भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा आज कमल पुष्प अभियान के तहत धार के वरिष्ठ भाजपा नेता एवं 17 साल की उम्र में मिस्साबंदी के तहत जेल जाने वाले अनंत अग्रवाल के निवास पर उनसे मिलने, उनका सम्मान करने पहुंचे थे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने श्री अग्रवाल के पार्टी के प्रति निष्ठा के चलते साल श्रीफल भेंट कर पुष्पमाला के साथ कमल पुष्प अभियान के तहत सम्मान किया। जिसके बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान हुए घटनाक्रम को लेकर उन्होंने देश के इतिहास में शर्मसार कर देने वाली घटना बताते हुए दुर्भाग्यपूर्ण बताया। साथ ही सोनिया गांधी पर आरोप लगाते हुए उनके इशारे पर पंजाब की प्रदेश सरकार पर षड्यंत्र करने का आरोप लगाया, जिसे देश कभी क्षमा नहीं करेगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी की सलामती के लिए देश भर में पूजा प्रार्थनाएं किए जाने के साथ ही आज राज्यपाल से मिलकर घटना को लेकर ज्ञापन देने सहित आगामी दिनों में महात्मा गांधी प्रतिमा एवं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर प्रतिमा पर घटना के विरोध में धरने प्रदर्शन की भी बात कही। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मानव श्रृंखला के माध्यम से भी भाजपा द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। पंजाब में प्रधानमंत्री के काफिलों को रोके जाने को लेकर पूरे मामले में प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने बताया कि देश भर में इस घटनाक्रम को लेकर निंदा हो रही है। हमारे देश में पूर्व में इस तरह की चूक से 2 प्रधानमंत्री हम खो चुके हैं और पंजाब में जो घटनाक्रम हुआ है उसके चलते वहां के मुख्यमंत्री को तुरंत हट जाना चाहिए। दिग्विजय सिंह द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के अचानक पाकिस्तान जाने और सही सलामत आने के सवाल पर प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने दिग्विजय सिंह को सबसे बड़ा चंद बताते हुए कहा कि वे आतंकवादियों के साथ ही खड़े रहते हैं। साथ ही शिवराज सिंह के मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद को नकारते हुए कहा कि वे 24 घंटे काम करने वाले प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन में प्रदेश उन्नति कर रहा है। वहीं पंचायत चुनाव निरस्त होने को लेकर उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस ने योजनाबद्ध तरीके से किया है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष के धार दौरे के दौरान जिला भाजपा अध्यक्ष राजीव यादव, पूर्व कैबिनेट मंत्री रंजना बघेल, भाजपा प्रदेश मंत्री जयदीप पटेल सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्तागण मौजूद रहे। देश के इतिहास में पहली बार इस प्रकार की घटना कि प्रधानमंत्री जी के साथ सुरक्षा में इस प्रकार की लापरवाही जो पंजाब की सरकार ने की है, ये संघीय ढांचे के साथ पंजाब की सरकार ने घोर अवहेलना की है। ग्रीन बुक के अंदर जिस प्रकार से जो व्यवस्था है कि वो जो कहते हैं कि एसपीजी की जिम्मेदारी है, कोई मुख्यमंत्री या कांग्रेस का नेतृत्व अगर इस बात को कहे, आज़ादी के इतने 75 वर्षों बाद कांग्रेस का नेतृत्व जो 50 वर्षों तक इस देश पर राज किया है और वो ये कहें कि एसपीजी की जिम्मेदारी है, ग्रीन बुक के अंदर साफ तौर पर उल्लेखित है कि एसपीजी प्रधानमंत्री जी की इनर सर्किल की सुरक्षा को देखता है। बाकी सारे दौरे से लेकर के सारी व्यवस्थाएं करने का काम राज्य सरकार का होता है। लेकिन दुर्भाग्य इस देश के अंदर कि पंजाब की सरकार ने सोनिया गांधी के इशारे पर योजनाबद्ध तरीके से एक आपराधिक षड्यंत्र सरकार ने जो रचा कांग्रेस के इशारे पर, ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जो हुआ, भगवान की कृपा है कि प्रधानमंत्री जी सुरक्षित वापस पहुंचे। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, जो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, जो कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है वो पच नहीं रहा। लेकिन प्रधानमंत्री जी के साथ बाबा महाकाल हैं। कल पूरे देश के अंदर 130 करोड़ जनता ने महामृत्युंजय के जाप के साथ हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी को जिस प्रकार से कल उनके दीर्घायु के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए भगवान से कामना की महामृत्युंजय जाप के साथ, कल हमारे नौजवान साथियों ने मशाल जुलूस के साथ ये सिद्ध किया कि पूरा देश का नौजवान प्रधानमंत्री जी आपके साथ खड़ा है। इस प्रकार के व्यूह रचना और चक्रव्यूह से ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डरने वाले नहीं हैं। वो पंजाब के विकास के लिए, देश के विकास के लिए पूरे क्षेत्र में प्रतिबद्ध होकर के काम कर रहे हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी ने आज 7 जनवरी को महामहिम राज्यपाल जी को इस घटना को, कांग्रेस की जो दूषित मानसिकता है उसको उजागर करने के लिए माननीय राज्यपाल जी को आज हम ज्ञापन सौंप रहे हैं। इसी प्रकार से आज ही 2 घंटे गांधी जी की प्रतिमा पर और गांधी जी की प्रतिमा के पास या अन्य स्थानों पर, मध्य प्रदेश के अंदर सभी स्थानों पर देंगे। 10 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, जिसमें हमारे नौजवान साथी ज़्यादा अपनी भूमिका निभाएंगे, कि जिला मुख्यालय में मानव श्रृंखला बनाई जाएगी
तथा नारे के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे अभिमान, इस नारे के साथ मानव श्रृंखला पूरे देश के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर हर जिले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। 10 जनवरी को ही डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा के नीचे 2 घंटे का धरना हमारे अनुसूचित जाति मोर्चे के द्वारा इस बात के लिए कि लोकतंत्र एवं संविधान को ध्वस्त करने वाली कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध जिला स्तर पर यह अभियान हमारी भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा लेगा। इस प्रकार से पूरे देश के अंदर आज पूरा देश खड़ा है। आपने देखा होगा देश के कई सुरक्षा विशेषज्ञ, देश के कई प्रबुद्ध लोग, जानी मानी हस्तियां इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए लोग इस बात का उल्लेख कर रहे हैं। लोगों ने लिखा है कि फेडरल सिस्टम का पंजाब की सरकार ने जो अवहेलना की है ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मैंने कहा था कि अमरिंदर सिंह जी ने कहा था कि सिद्धू देश की सुरक्षा के लिए खतरा है जब वो पाकिस्तान से उन्होंने दोस्ती का आगाज किया था। आज हम कहते हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री इस प्रकार की अवहेलना देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में, प्रधानमंत्री कोई नरेंद्र मोदी जी मात्र नाम नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री संघीय ढांचे के अंदर उनकी सुरक्षा का इंतजाम करना राज्य सरकार का काम है। तो मैं तो कहता हूं कि पंजाब के मुख्यमंत्री भी इस देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए कि देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि इसके बारे में पूरा देश इस घटना की कड़ी निंदा भी कर रहा है। इस पर जो विशेषज्ञ वो मंथन भी कर रहे हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी ने इस पर चिंता जताई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर भी इसको लोग लेकर के गए हैं। इस पर गंभीर चिंतन इस देश के अंदर चाहिए। ये देश पहले हमारे 2 प्रधानमंत्रियों को इस प्रकार की चूक के कारण से, इस प्रकार की बातों के कारण से हम अपने 2 प्रधानमंत्रियों को खो चुके हैं। लेकिन देश इस पर मंथन कर रहा है कि कांग्रेस का नेतृत्व के इशारे पर इस प्रकार की केवल इतनी राजनीतिक विद्वेष है आपका। आप सत्ता में नहीं हो तो आप इतने छटपटाहट है आपको कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में इस प्रकार का लेखना हो जाए। ये गंभीर है और मैं ऐसा मानता हूं कि देश इस पर गंभीरता से चिंतन कर रहा है। ऐसे मुख्यमंत्री को 1 मिनट भी नहीं रहना चाहिए और इस पर देश गंभीर चिंता के साथ मंथन करते हुए आगामी समय में मुझे लगता है कि ये देश जरूर कुछ न कुछ निर्णय करेगा। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया और कहा कि प्रधानमंत्री पहले पाकिस्तान चले जाते हैं, वहां खतरा महसूस नहीं होता है और पंजाब में खतरा महसूस होता है। तो दिखाई नहीं देता दिग्विजय सिंह को? दिग्विजय सिंह तो दिन भर आतंकवादियों के साथ खड़े रहते हैं। उनके परिवार के बारे में मुझे कहने की जरूरत नहीं है। मैंने तो कहा कि इस देश का सबसे बड़ा जयचंद्र कौन है, तो वो दिग्विजय सिंह है। उनको ये नहीं लगता कि देश के प्रधानमंत्री, यही तो चिंता का विषय है कि वो दुनिया के अंदर देश के किसी भी कोने में किसी भी राष्ट्र का, अगर भारत के अंदर किसी दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष भी आए तो उसकी सुरक्षा की जिम्मा भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार या कोई भी सरकार है वो सरकारें करती हैं, ये जिम्मेदारी होती है। लेकिन हमारा प्रधानमंत्री, आपकी जहां सरकार है, दिग्विजय सिंह जवाब दें इस बात का। आप तो 10 साल मुख्यमंत्री रहे संवैधानिक व्यवस्था के अंदर, क्या आपको शर्म नहीं आनी चाहिए? क्या इस प्रकार की बातों पर आप ये इस प्रकार के कमेंट्स करते हैं, मजाक उड़ा रहे हैं? ये इस देश की सुरक्षा के साथ गंभीर खतरा है और इसके बारे में पूरा देश मंथन करते हुए मैं तो कहता हूं कि 130 करोड़ जनता माननीय प्रधानमंत्री जी साथ खड़ी है। इस प्रकार से दुष्चक्र और इस प्रकार के षड्यंत्रों से माननीय प्रधानमंत्री डिगने वाले नहीं हैं। एमपी कांग्रेस ने ट्वीट किया और कहा है कि शिवराज सिंह चौहान जाने वाले हैं प्रदेश में, जो एक बीजेपी मुख्यमंत्री बदलने वाली है। अब ये तो कांग्रेस ही तय कर रही है तो अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जमीन पर काम करते हुए इस मध्य प्रदेश की गरीब जनता के हितों के कल्याण के लिए सक्रियता के साथ 24 घंटे 365 दिन काम करने वाला मुख्यमंत्री, उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है और गरीबों के कल्याण में पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश 1 नंबर पर काम कर रहा है। इसलिए कांग्रेस के जो लोग हैं, उनका जो भ्रम है, उनकी जो दुनिया है, वो कहते रहें, उससे हमें अंतर नहीं पड़ता। हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। फाइनेंशियल राइट्स वापस से सरपंचों से ले ली गई, पहले दे दी गई। नहीं, ये एक अलग विषय है। उसके बारे में फाइनेंशियल राइट्स हों, बाकी चीजें हों, लोकतांत्रिक व्यवस्था में, पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत का चुनाव लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सबसे बड़ी हमारा आधार है। लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेस ने योजनाबद्ध तरीके से इस मध्य प्रदेश के अंदर हमारे उन ओबीसी वर्ग के लोगों को राइट उनके हाथ से कैसे छीना जाए, योजनाबद्ध तरीके से कोर्ट में इधर उधर गुमराह करके जिस प्रकार से इस चुनाव को अवरुद्ध किया, ये दुर्भाग्यजनक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्धित है कि हम
हमने कहा था, संकल्प लिया था कि हम सबके चुनाव, सबका साथ सबका विकास, एक साथ चुनाव कराएंगे। ये वेरिएशन नहीं होना चाहिए। लेकिन माननीय न्यायालय से लेकर, माननीय न्यायालय ने कमेंट्स किया है कि जब उनके वकील कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए और उन्होंने याचिका वापस लेने की जब बात की, जब मैंने पहले दिन कहा था कि अगर कोर्ट ये निर्णय दे रहा था तो आपने याचिका वापस क्यों नहीं ली थी, और अब आप नाटक कर रहे हैं। और जब याचिका वापस लेने की बात की तो कोर्ट का कमेंट्स है उन वकील साहब का नाम लेते हुए कि आपके कारण से ही ये परिस्थिति बनी है। ये कांग्रेस इसका जवाब दे। इसलिए इस दिशा में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था में जो आवश्यक व्यवस्था बनेगी, हमारी सरकार उसको जरूर करेगी। सर, मांडू में जो आपके द्वारा आदिवासी नर्तक दल के साथ नृत्य किया गया, एक तरफ जो है महामृत्युंजय जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए हो रहे थे और कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस का काम ही यही है। अरे माननीय प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए हमने महामृत्युंजय का जाप किया है, लेकिन मेरे आदिवासी भाई बहनों के उत्साह के साथ अगर हम वहां खड़े होते हैं तो कांग्रेस को क्यों दर्द होता है भाई? हम तो अपने उन आदिवासी भाई बहनों के साथ जो नौजवान उत्साह में, मैं उनके साथ भी खड़ा था। और माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की दीर्घायु के लिए हमने महामृत्युंजय का जाप किया। कांग्रेस केवल क्वेश्चन खड़ा करने के अलावा और उनके पास कुछ बचा नहीं है। आज मैं धार के अंदर हमारे मीसा बंदी, जिन्होंने इमरजेंसी के अंदर 17 वर्ष की उम्र में जेल के अंदर गए, जिन्होंने धार की भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया, जिन्होंने इस विचार को यहाँ पर पुष्ट किया, इस विचार को संबल देकर के भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा संगठन बनाया, ऐसे आदरणीय अनंत अग्रवाल जी को आज मैं यहाँ पर उनसे मिलने के लिए, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और कमल पुष्प का अभियान जो माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम सबको इस बात के लिए प्रेरित किया है कि ऐसे कमल पुष्प जिनके कारण से दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी बनाए, ऐसे अपने आदरणीय अनंत जी और हमारे सभी जो वरिष्ठ लोग यहाँ पर बैठे हैं, जिनके कारण से भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है, आज मैं उनका